सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैंने इंतज़ार कराया। एज ए पर्सन मेरे प्रिंसिपल पे नहीं है किसी को इंतज़ार कराना, और ट्रैफिक और कुछ और कारण थे जो थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, पर सब अच्छा होगा। ऊपर वाले की कुछ ना कुछ मर्जी होगी, क्योंकि होइए वही जो राम रचि राखा। आप जिंदगी में थोड़ा सा आगे, आप जिंदगी में जो मर्जी सोच लें, जो मर्जी चाह लें, होता वही है जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है। ऐसी घटना आती है कि भगवान राम का राज्य तिलक पूरी तैयारी पर था और सब कुछ तैयार हो गया। सुबह उनका राज्याभिषेक होना है। जनक से लेके अयोध्या तक हर्षोल्लास का माहौल था। सारी जनता तैयार बैठी हुई है और राज्याभिषेक के समय भगवान राम वनवास को चल दिए। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या हुआ। इसके बाद की घटना आपको पता है। सीता का हरण हुआ, राम ने रावण का वध किया और बहुत सारी ऐसी छोटी लीलाएं, बड़ी लीलाएं, घटनाएं घटी, सब कुछ हुई। 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम वापस आए और उनका राज्याभिषेक पुनः तैयारी की गई, भरत ने प्रार्थना की कि आप आए और बैठे अपनी गद्दी संभालें। तो रात में, क्योंकि उस समय प्रहर में सुबह 4 बजे 5 बजे सारे कार्य हुआ करते थे, तो रात में उनके गुरु वशिष्ठ उनके पास गए क्षमा करें, और उनसे जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, वैसे तो मैं आपका गुरु हूं, लेकिन आप सुबह की लीला के अनुसार आपने जो सोचा हुआ है, आप राज्याभिषेक करवाएंगे, कुछ और प्लान है? सो उन्होंने कहा नहीं, दिस टाइम आई एम कंफर्म, आई विल बी देयर ओनली। सो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जीवन में कि आप सोचते कुछ और है, होता कुछ है और है, करना आप चाहते कुछ और है और परिणाम कुछ और होता है। बस इन सब में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी भी धर्म के से परायण नहीं होना चाहिए हमें। एक किसी अच्छे शायर ने शेर लिखी है, जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। द पर्सन who starts suffering with I, capital I and bold, फिर उसको न दवा लगती है न दुआ लगती है। सो हमें जीवन में हमेशा याद रखना है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना होने पाए, और हम जो भी करें, जैसा भी करें, सरलता से करें, सम्मान के साथ करें, प्रेम से करें। आपका कोई भी एक्शन ऐसा ना हो जो धर्म के परायण हो, धर्म के अनुसार ना हो। क्योंकि छोटी छोटी सी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कर्मा कुछ नहीं होता, सब ठीक है, एडजस्ट करना चाहिए, जिंदगी में मिलजुल कर चलना चाहिए, सब ठीक है, सब अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता। अगर आप गलती से भी एक छोटी सी पेड़ की पत्ती तोड़ दें और उसको कुचल दें, तो अगले दिन आपको चोट लग जाती है। तो द पावर ऑफ कर्मा इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप चाह कर भी उसे बदल नहीं सकते। सो आप अपने जो कर्म करते हैं उसके प्रति सचेत रहें। अब लोग कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोष्ठु कर्मणे। कि आप ऐसा कर्म करें जिससे आपको फल की चिंता न करनी पड़े। क्योंकि भगवान कहते हैं आप कर्म करते रहो, फल मैं दूंगा। परंतु मैं और मेरे गुरुदेवों का यह अनुभव रहा कि आप जब आप कर्म कर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, हर वक्त सजगता, सावधानी होनी चाहिए। क्योंकि आपका कौन सा कर्म आपको क्या फल देगा वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप ऐसे कर्म करें जिसकी आपको फल की चिंता ही ना हो, मस्त मलंग होकर जीवन जिए। तो आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ,
अपने गुरुओं की वजह से हूँ। और आज सुबह किसी ने पूछा कि गुरु पूर्णिमा है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो बड़ा खुश हुआ, मैं कहा चलो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन कोई हैप्पी तो है। किसी ने पूछा, बोला कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा, में अच्छी बात है। तो बाद में से पूछा गुरु पूर्णिमा क्यों? बाकी तो त्योहार होते हैं, 365 दिन गुरु की पूजा करते हैं। मैं कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, गुरु की सदैव पूजा करनी चाहिए, सदैव अर्चना करनी चाहिए, गुरु का मान रखना चाहिए। माही हाँ वैशाली आप एक जगह खड़े हो जाएं, बाकी लोगों को दिखता नहीं है, प्लीज क्षमा करें। तो मैंने उनको बोला कि गुरु पूर्णिमा, ध्यान से सुनो इस वर्ड को, गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्ण माँ है। आज का जो दिन है वह कहता है कि गुरु ही पूर्ण माँ है। और माँ क्या करती है? पैदा करती है, सृजन करती है, पालन पोषण संस्कार आचार विचार व्यवहार सब सिखाती है। और अगर उसमें गुरु पूर्णिमा हो, गुरु यानी गु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तो सोचिए अगर आपकी माँ आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाए, अधर्म से धर्म की तरफ ले जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? संपूर्ण सत्यचित आनंद में होगा, सदैव ब्लिस में रहेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे जैसे हमारे साथ हीना बहन है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तोशिका है, पारल जी हैं, प्रांजल माई। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड से प्रेडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर निकालते हैं। पर हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में ये बात आई कि दोष जो हैं, एक ग्रह दोष होता है जहां सूरज चंद्रमा राहु केतु इनके दोष होते हैं। और इनके दोषों में हम लोग क्या करते हैं कि हम कुंडली देखेंगे, प्रेडिक्शंस निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, फिर हम रेमेडी करा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, विल क्रिएट द प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड विल टेक द क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब उस बेचारे को पता नहीं कि राहु खराब है केतु खराब है, और पूजा के बाद राहु केतु अपने आपस में दोस्ती कर लेंगे, हम नेगोशिएशन करा देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। विल क्रिएट द प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड विल टेक द क्रेडिट। तो पहली प्रॉब्लम जो होती है एस्ट्रोलॉजी में, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सो पहला दोष होता है वह है ग्रह दोष। दूसरा दोष होता है गृह दोष। गृह दोष यानी जहां आप रहते हैं, वास्तु का दोष। वास्तु का उल्टा होता है उत्सव। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपके घर में उत्सव होंगे। तो वहां में जरूरत पड़ती है पारल की एक्सपर्टीज की। पारल में अपनी कुर्सी हिलाऊं या ना हिलाऊं? पारल कहते नहीं हिलना सर, बिल्कुल नहीं हिलने का। तो मैं बिल्कुल नहीं हिलता। ठीक है, सो वो है वास्तु। वास्तु का उल्टा होता है उत्सव। जहां वास्तु को फॉलो करते हैं उससे आप ग्रह दोष को ठीक कर सकते हैं, आप अपना अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, पंचतत्व 5 एलिमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो पहला दोष था जो ग्रह दोष, उसकी रेमेडी है। दूसरा जो दोष था गृह दोष, उसकी भी रेमेडी आपको मिल गई। तीसरा दोष होता है नजर दोष। लोग रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, हाय कितनी अच्छी लग रही है, और पता चला शाम तक हमने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली, सेल्फी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और शाम तक बुखार। हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाला अपना टिकटॉक पे, वो रील क्या बनाते हैं, अनुष्का रील बनाते हैं। अनुष्का तो इन्फ्लुएंसर है। कितने लाख फॉलोअर्स है तेरे? 2,23,000। बताओ छोटी सी बच्ची कितने फॉलोअर्स हैं। और रील बना के डाला और लाइक वाइक मिली, और शाम को फोन आया, सर आज ना कुछ गड़बड़ हो गया है, अब देखो मेरे को ना फीवर हो रहा है। तो तीसरा दोष नजर दोष। तो मैं बोलूंगा 4 चम्मच नमक डाल, ऐसे कर ले, ये कर ले। तो तीसरा जो दोष था नजर दोष, उसकी भी रेमेडी मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के दोषों की रेमेडी मिल गई, ग्रह दोष, गृह दोष, नजर दोष। ठीक है, चौथा दोष होता है वो पितृ दोष होता है, नाम दोष, पितरों का दोष। वो हम कुंडली में लिखवा के आते हैं कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ गए तो पितृ दोष हो गया।
ठीक है, हमारी सक्सेस रुक गई, हमारी फुइया रुक गया, वो रुक गया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नासिक के किसी अच्छे पंडित जी को फोन करते हैं, सर पितृ का दोष है। वो बोलेगा पैसा लियो इधर आ जाओ। हम उधर जाते हैं, खूब सारा हवन ववन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो हमें भी धोती वोती पहना के, फोटो वोटो खिंचवा के, प्रसाद वसाद दे के, शाम को बोलता है अभी पितृदोष नहीं है। ठीक है, अब आज शाम को अपने पितृदोष कर लिया, निवारण हो गया, आपको भी मुक्ति मिल गई, अगले सुबह दूसरे श्लोधर के पास चले जाओ, वो बोलेगा उससे बड़ा वाला पितृदोष नहीं है। ठीक है, तो एक पितृदोष निकला, फिर आप उसका भी निवारण कर लो। तो क्या हुआ, जो चौथा दोष था पितृदोष, उसका भी हमें रेमेडी मिल गई। तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस की प्रॉब्लम जो होती है वो 4 स्टेजेस में बटी हुई है, ग्रह दोष, गृह दोष, नजर दोष और पितृदोष। इन सब के ऊपर एक दोष आता है जिसे हम कहते हैं पप्पा दोष। पप्पा दोष यानी गुरु का दोष। गुरु के साथ अगर आपको दोष लग गया तो इस संसार में नहीं, इस सृष्टि में नहीं, किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में और किसी भी देखो, किसी भी ग्रंथ में, किसी जगह पे भी इस दोष का उपाय नहीं है और इसकी रेमेडी आप नहीं कर सकते। आपको इस दोष का निवारण करने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो कभी भी जाने अनजाने भी गुरु का दोष मत करो। आप गुरु का सम्मान करो या ना करो, अपमान मत करना। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी हैं कि राजा रंग हो गया है, मिंट लगा नहीं है, राजा रंग हो गया है। मेरी एक स्टूडेंट होते हुए थी, वो छोटा सा उसका कपड़ों का काम था। आज ही मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, मेरी आज 3 लगातार बैक टू बैक मीटिंग थी, तो उसमें डिस्कस यही चल रही थी कि छोटा सा कपड़ों का काम था उसका, और उस पर ईश्वरी कृपा हुई, गुरु आए तो काफी बड़ा उसका काम हो गया, शोरूम खुल गया। जैसे ही शोरूम खुला उसमें अहंकार आ गया, और जैसे ही अहंकार आया तो उसने गुरु विमुख हो गई। जैसे ही गुरु विमुख हुआ, शोरूम बंद, वापस भाखड़े पे, और लास्ट में यहाँ कहते हैं एमसीडी कहते हैं, मुंबई कारपोरेशन वाले भाखड़ा भी ले गए, म्युनिसिपैलिटी वाले भाखड़ा भी ले गए। तो गुरु कृपा ऐसे चढ़ाती है और गुरु दोष ऐसे गिराती है। सो कभी भी जाने अनजाने आप गुरु का अपमान मत करिए। गुरु कोई वस्तु नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई हार्ड मास का बना हुआ पुतला नहीं है, गुरु कोई 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। गुरु एक तत्व है और गुरु एक सोर्स है, गुरु एक एनर्जी है, गुरु एक पावर है। उसको आप किसी भी हालत में, किसी भी तरह से उसका अपमान मत करिएगा, उसको मत छेड़िएगा, क्योंकि अगर वो छिड़ गया तो फिर आप संभाल नहीं सकते, चाहे वो छोटा सा व्यक्ति ही क्यों ना हो। मेरे दादा गुरु के देहांत के बाद उनके पौत्र, मतलब उनके बेटे के बेटे उस जगह पर बैठे, तो जब उस जगह पे बैठे उन्होंने कितने, मतलब मेरे से वो 8 साल का बच्चा पर बैठा गुरु गद्दी पे, तो हम सब के लिए वही सम्मान और वही प्रेम हमें उन्हें देना पड़ता था क्योंकि गुरु गद्दी पे था। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा, गुरु आशीष आपको खूब ऊपर उठाता है, खूब तरक्की दिलाता है, खूब जगह आगे बढ़ाएगा और जीवन में आपको हमेशा उत्साह दिलाएगा, उल्लास दिलाएगा। जीवन में जो छोटी मोटी आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। तो आपको मैं यही कहूंगा, ग्रह दोष, गुरु दोष, नजर दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष, ये 5 दोष जो हैं इनका निवारण करें, 4 का निवारण करें और 5वें से बचें। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गुरु का दोष होता है, वो ध्यान से सुनिएगा, गुरु का दोष ब्रह्म हत्या और गौ हत्या से भी बड़ा माना गया है। तो आप कभी भी जाने अनजाने गुरु का अपमान ना करें, गुरु को प्रेम से देखें, सम्मान दें। आप यथाशक्ति यथाभक्ति करें, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, आप गुरु को कुछ दे नहीं सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको श्रद्धा है तो आपको ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा है तो आपको सब कुछ मिलेगा। उसको सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम करिए
करी जी में दो न समाये। प्रेम गली इतनी सांकरी है, इतनी सकरी है कि उसमें दो नहीं आ सकते। और आपको प्रेम गली में जाना है ना, तो आपको मैं छोड़ना पड़ेगा। आई को सरेंडर करिए। कर्ण के पास एक विश्वास था कि वो क्षत्रिय है और वो अपने जिद पर दुनिया के किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और वहीं वो मात खा गया। वरना कर्ण से अच्छा धनुर्धर पूरे संसार में नहीं, कर्ण से अच्छा कोई धनुर्धर व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका जो अहंकार था वो उस पर भारी पड़ गया। कर्ण की जो आइडेंटिटी थी वो उस पर भारी पड़ गई कि वो क्षत्रिय होने के साथ साथ वो अहंकार में आ गया। उसने छल से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, वो उसकी मृत्यु का कारण था। एकलव्य ने क्या किया? चोरी से ज्ञान प्राप्त किया और बाद में उसे अपना अंगूठा देना पड़ा। अर्जुन ने क्या किया? सिर्फ सरेंडर किया। अर्जुन उस योग्य नहीं थे, अर्जुन उस पात्र नहीं थे, अर्जुन उस लायक नहीं थे, लेकिन उनको वो सब कुछ मिला जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है। मैं कहता हूं भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन थे, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ही दिया। यश दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, सब कुछ दिया। शायद इतना सब कुछ तो वो राधा रानी को भी नहीं दे पाए, जबकि राधा रानी से उन्हें सब कुछ प्राप्त था। माँ श्रीमती राधा रानी शक्ति उपासना के हमारे केंद्र हैं, परंतु भक्तों में अगर भक्त देखे जाए तो उन्होंने अर्जुन को सब कुछ दिया। क्यों दिया? क्योंकि सरेंडर। आप सुदामा बनकर आओगे तो श्रीधाम बनकर जाओगे। अगर आप गुरु और गोविंद के दरवाजे पे सुदामा बनकर आओगे तो श्रीदामा बन के जाओगे। श्री यानी लक्ष्मी और धाम नगर। श्री सुदामा जब आए तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन जब गोविंद के दरवाजे पहुंचे तो गोविंद ने उनके पैर पखारे। तो हमारे जीवन में ऐसी छोटी मोटी बहुत सी घटनाएं आती हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, ज्ञान मिलता है, और अगर हम उनको समझें, जीवन में उतारें, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मैं परसों सुबह जब बॉम्बे पहुंचा तो किसी ने बोला बॉम्बे येलो अलर्ट पे है। खिड़की के बाहर देखा, सुबह सुबह ना तूफान आया हुआ था। बड़े ध्यान से मैं एक पेड़ को देख रहा था। वो तूफान के साथ जिधर हवा चलती थी उधर लचक जाता था और फिर सीधा हो जाता था। हवा अपना रुख बदलती रही, वो अपने आप को बदलता रहा। मैं बैठे 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 सोचता रहा, मैं कहा यार ये पतली सी लकड़ी है, टूट नहीं रही इस तूफान में। तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर आप झुकना जानते हो, अगर आप लचकना जानते हो, तो दुनिया की किसी भी तूफान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका रुख बदल दे, आपको तोड़ दे, आपको झुका सके। किसी में ताकत नहीं है। और जो व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीवन में इंसान कहने लायक ही नहीं कहते। हम बड़े स्टाइल से कहते हैं वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड आवर सोल्स आर इवॉल्विंग। पहले ह्यूमन बन जाओ, उसके बाद बीइंग और स्पिरिचुअल और इवॉल्व होना। बेसिक इंसानियत खत्म है। पिता पुत्र का धर्म नहीं निभा रहे हैं, पुत्र को पिता का धर्म नहीं पता, माता सही ज्ञान नहीं दे रही है, पति पत्नी धर्म अनुसार नहीं चल रहे हैं, और अगर कभी कोई पकड़ा जाए, कोई गलती पकड़ी जाए, तो पूरा समाज इकट्ठा होकर उस लड़की को ही समझाएंगे, you need to adjust, it's okay। कोई उस लड़की के दिल से जाकर पूछे
उसके आत्मसम्मान से जाके पूछिए कि कितनी चोट लगी हुई है उसे। और सबसे दुविधा और सबसे धर्म संकट की बात यह है कि उस बच्ची को, उस लड़की को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसी की अपनी खुद की माँ, मासी, बुआ, सास, बहन, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं कर रही है। किस समाज की बात कर रहे हैं हम? किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? किस धर्म की बात कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो जानवर भी करते हैं यार। एक जानवर जो होता है, कुत्ता, बिल्ली, सड़क के किनारे पैदा होता है ना, वो भी आहार, खाना खाएगा। उसको भी डर लगता है, उसको भी नींद आती है, वो भी मैथुन करता है, वो भी सेक्स करता है, वो भी अपनी प्रजाति बढ़ा रहा है। परंतु वो जानवर भी नियमों में है। आप एक जानवर को 4 बार खाना नहीं खिला सकते, आप एक जानवर को दिन में नहीं सुला सकते, आप एक जानवर को जिससे उसे डर नहीं लगता उसे नहीं डरा सकते। और वो अपनी प्रजाति छोड़ के दूसरी प्रजाति में मैथुन करने नहीं जाता। परंतु हम इंसान कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, किसी भी बात से डर रहे हैं। और रिश्तों की तो ऐसी धज्जियां हमने उड़ा रखी है जैसे रिश्ते थे ही नहीं कभी। Nowadays it is all acceptable. No, it is not acceptable, not at all. तो मैं अपनी गुरु गद्दी से, अपने गुरु परंपरा से आप सबसे यही आह्वान करूं, रोज एक छोटा सा धर्म करो, रोज एक छोटा सा धर्म करो। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, किसी पूजा, किसी पाठ, किसी यंत्र, किसी मंत्र, किसी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जीवन 6 महीने में बदल जाएगा। रोज एक धर्म करो, रोज। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी जरूरतमंद की सहायता कर दो, किसी अंधे को रास्ता दिखा दो, किसी स्त्री को उसके सम्मान की रक्षा करने में सहायता कर दो। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा कुरुवंश नहीं कर पाया तो कुरुवंश विनाश का हो गया। उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, दुर्योधन जैसे, कर्ण, विकर्ण जैसे हजारों योद्धा बैठे थे, लेकिन एक स्त्री के संकल्प ने उस पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। तो आज वो स्त्री हमारी माँ, हमारी बहन के स्वरूप में आज भी हमारे बीच में ही है। वो मातृत्व शक्ति बदली नहीं है और ना बदलेगी कभी। वो शक्ति स्वरूपा थी, है और रहेगी। आप मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंख पर काली पट्टी बांध लेने से सूरज अपना उदय होना नहीं बंद करेगा। सूर्य उदय होगा, हवाएं चलेगी और सब काम होगा। इसलिए धर्मो रक्षति धर्मा, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करने लग जाएगा। तो आज कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा देनी चाहिए, है ना। गुरु को गिफ्ट मिलता, मैं बहुत एकदम स्मार्ट तैयार होकर आया हूँ गिफ्ट लेने के लिए, है? तो तुम लोग सब अच्छे अच्छे गिफ्ट दोगे मुझे, इंटरेस्टिंग। पर मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं वो सब कुछ तुम्हें भी दूंगा। तुम चाहे जैसे हो, गोल मटोल, गोरे, सांवले, नटखट, बदमाश, कर्म करने वाले, कांड करने वाले, जैसे मर्जी हो तुम। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो तुम किसी भी तरह खाली नहीं रहोगे। पर मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक चीज चाहिए आज, कि तुम धर्म का साथ दो। मैं सच कह रहा हूं, तुम इतने सुकून से सोओगे ना कि डॉक्टर तुम्हारी MRI और ब्लड रिपोर्ट और ECG करता रह जाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरे नाम पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है 5000 से ज्यादा केसेस, मेडिकल केसेस, जहां पर ना पेशेंट्स
सरवाइव करना मुश्किल था, वो सरवाइव हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको जीने की एक होप दी और एक प्रार्थना की। तो वो शक्ति जो मुझ में है वो तुम आप सब में है। कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है मुझ में और आप में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर गुरु की कृपा है, और मैं चाहता हूं कि बस वो फर्क आज खत्म हो जाए, वही कृपा आप तक पहुंच जाए, आप सब भर जाओ। आपके पास जो कुछ है, दुख, दारिद्र, कष्ट, पीड़ा, सब यहां छोड़ जाओ आज, और यहां से भर कर खुशियां ले जाओ, सारे सपने ले जाओ, सारे डिजायर्स पूरी हो जाए। मेरे गुरुदेव बड़ा टेक्निकल आशीर्वाद देते थे, मैं बड़ा परेशान होता था यार। मैं जब भी पैर छू, मुझे कहते थे ईश्वर आपको सब प्रकार का सुख दे। अब मैं कहूँ सब प्रकार का सुख क्या होता है यार? अब सब प्रकार के सुख में मुझे पिज्जा खाना है तो पिज्जा भी मिलेगा। कौन सा गुरु कहेगा पिज्जा मस्तू है रोने? कौन बोलेगा मैकडोनल्ड वस्तु? नहीं बोलेगा ना। तो क्या बोलेंगे? रोने ईश्वर तुझे सब प्रकार का सुख दे, सब कुछ मिले तुझे, है ना? तो आज से हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि धर्म की रक्षा करेंगे और अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करेंगे। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, उस दिन आप में और मेरे बीच का दायरा खत्म। बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी, और इसको खूबसूरत बनाना हमारा काम है। कोई और नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। इसको आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। क्यों महेंद्र जी, ठीक कह रहा हूं? सो गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लेते हैं और अपने जीवन को खुद बदलते हैं। ठीक है, मैं आपके और भोजन के बीच में रोड़ा हूं, भोजन की व्यवस्था करें, ठीक है? और हवन करें, हवन की तैयारी है? अच्छा ठीक है, बाकी आप बताओ आगे क्या करना है? थैंक यू कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें ये बताया कि धर्म पे चलना कितना ज़रूरी है हम सबके लिए। हम सब ने आपके लिए कुछ लिखा है, अगर आपकी इजाज़त है तो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आज मना करने की हिम्मत मेरी। ये छोटी सी कविता हम सब ने मिलकर लिखी है, जो हम सुनाना चाहते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, क्या बताए कैसे हैं हमारे गुरुदेव। प्रेम का सागर, दया का महासागर है हमारे गुरुदेव। भोले भंडारी की तरह भोले हैं हमारे गुरुदेव। कृष्ण कन्हैया की तरह नटखट है हमारे गुरुदेव। रोते हुए के साथ रोते हैं हमारे गुरुदेव, क्या बताए कैसे हैं हमारे गुरुदेव। हंसते हुए के साथ हंसते हैं हमारे गुरुदेव। मन बच्चों जैसा साफ, निर्मल और मासूम है इनका, क्या बताए कैसे हैं हमारे गुरुदेव। सबका ख्याल रखने वाले, हम सबके पालनहार ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, क्या बताए कैसे हैं हमारे गुरुदेव। हम सब तो आपके बारे में बहुत जानते ही हैं। मैं हीना जी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और आपको जानने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ शब्द हीना जी होती है, किसको क्या दिखता है, भगवान क्या देते हैं। आज भी हम जो मिले हुए हैं गुरु पूर्णिमा के दिन,
गुरु के द्वार में हमने बुलाया तो सब लोग नहीं आ सकते, किसी किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान सबको नहीं मिलता है। तो कोई कोई लोग पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। आज जिसको मिलने वाला है, दीक्षा में भी मंत्र आज देने वाले हैं शायद, तो सबको नहीं मिलती है। ये सबका नसीब है कि आज हमें ये मिल रहा है और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए मैं उनका बहुत ही गुरु जी का, और मुझे बड़ी दीदी भी बोलते हैं, मैं भी उनको भैया बोलती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, कल का जो था वो एक अच्छा था। सब लोग बोलते हैं काले कपड़े में होते वो तांत्रिक होते ये है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सात्विक तंत्र सिखाते हैं और बहुत ही अच्छा विद्या भी देते हैं। गुरु बोलते हैं तो यही सच्चे गुरु बोले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिनाबेन, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे गुरुदेव के बारे में इतने प्यारे शब्द बोले। मैं पारिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी जर्नी कैसी रही अब तक, प्लीज हमें बताएं। सरेंडर की बात करें तो सर को मालूम है, आई एम 100% सरेंडर टू हिम एंड ही इज टेकिंग टोटली केयर ऑफ। मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इनके बारे में। माँ बाप तो डेफिनेटली बहुत कुछ शरीर दिया, संस्कार दिए, पैसे दिए, बहुत कुछ दिया, बट ये सब के साथ कुछ जो मिसिंग था वो सब गुरुदेव ने दिया। सो आई एम एक्सट्रीमली लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। और बहुत कम को ऐसी कृपा मिलती है। शायद यहाँ हम सब लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए वी आर ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रांजल जी एंड डिम्पल अंकल, थैंक यू। आज ये जो हम गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ इकट्ठे हुए, ये इन दोनों के बिना पॉसिबल नहीं था। इनका सपोर्ट, मेरे एक फोन करने पर उनके 4 फोन हो गए, माही क्या काम है, क्या करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा है कि इतना बड़ा परिवार एक फोन कॉल पर, पारिल जी, प्रांजल जी, डिम्पल अंकल, आप सब हमारे घर के बड़े हैं। हम आपसे बहुत छोटे हैं और हम आपसे हमेशा सीखते रहेंगे। ये बोलने के लिए मुझे कल गुरुदेव ने कहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर जब हिना बहन ने कहा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा, तो यही दिन होता है। बिल्कुल, हम सब जानते हैं, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौके होते हैं जब आपको गुरु के सामने किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। सो दिल से धन्यवाद। आपके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। एक उस मोमेंट पे लगता है दैट्स योर डन, और ये भाव, ये प्रेम, ये मुझे ये कह देती है कि जर्नी पूरी हो गई, कंप्लीशन जिसे कहते हैं ना, सत्यचित आनंद की अवस्था। और गुरुदेव हमेशा कहते थे, जानवरों की भीड़ इकट्ठा करने से 4 अच्छे शेर, तो मुझसे पूछो, हमने तो शेरनियां पाली हुई है और सब की सब खतरनाक है। इनके मासूम चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा, कभी इनको प्यार से हवन करते देखिएगा। चलिए, हम में इतनी ताकत है कि हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम एक्चुअली शेरनियां बन चुकी हैं। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से है, आपके सपोर्ट की वजह से, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। कभी हमें ऐसे लगता है कि एज अ फीमेल जो
फैमिली कल्चर से चला आता है कि आप लड़की हो, आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। बट हमें सही मार्ग दिखाने के लिए थैंक यू कि हाँ हम लड़की है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दबते रहे, अपनी इच्छाएं मारते रहे। आप अपनी मर्यादा में रह के भी अपना इस सम्मान को ठेस नहीं लगा सकते। हम लड़कियां हैं, ऑफ कोर्स है, लेकिन किसी को हक नहीं है हमारे सम्मान को ठेस लगाने की। ये हमें गुरुदेव सिखाते हैं, हमें उतनी शक्ति देते कि पलट के वार भी मत करो, चुप रहो, कुछ मत बोलो, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कितना बोलना चाहिए उन्हें। ये सम्मान हमें सिर्फ हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मूविंग फॉरवर्ड, तुशिका अगर आप कुछ कहेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले यहाँ पे बैठे आप सभी लोगों को दिल से आत्मनमन, और मेरे गुरु को आज गुरु पूर्णिमा के दिन शत शत प्रणाम। 4.5 साल बहुत बहुत लंबा टाइम है, तो 4.5 साल में मेरे पास 4,500 टॉपिक्स हैं इनके बारे में बात करने, पर इतना लंबा मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं कुछ बातें यहाँ पे बोलूँगी। उन्होंने एक टॉपिक अभी छेड़ा हुआ जिस पे बात की कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने लिए लड़ना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से कई बार मैं इनसे इसलिए तभी बोला गुरुदेव। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, कोई भी बात करते हैं, हमेशा हम ये बात करते हैं कि ज़्यादातर लड़कियों की फैमिलीज को ही क्यों प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे गुरुदेव हैं यानी सर एक्चुअल में सिखाते हैं अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, सही गलत की पहचान बताते हैं। बचपन से जो हमें माइंड में स्ट्रैटेजी सिखाई गई है दैट यू शुड टॉक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस, आप लड़की हो, यू शुड स्टिक टू दिस पर्सन ओनली। सो ये सारे जो मिथ्स हैं, ये सारे जो वूंड्स लोगों ने क्रिएट किए हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये उन सब इल्यूजन से हटाने की कोशिश करते हैं। बात होगी सिर्फ मेरे बारे में अभी यहाँ पे। If I talk about my journey, when I met him, I was going through a very bad phase of my life, emotionally, mentally, maybe spiritually. There are a lot many things which were going. ऐसा होता है, सर ये चीज़ बोलते हैं कि हम इस फील्ड में अगर है ना, अगर हमें खुद में स्ट्रेंथ नहीं है तो हम सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर सकते। सामने वाले का कोई भी क्लाइंट का कोई भी काम करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये, जब आप खुद ही खाली होगे तो आप दोगे क्या। तो उस टाइम पे जब मैं इनके पास गई थी तो मैं 92% खाली हो गई। जो इन्होंने एक्चुअली फिल किया, काफ़ी बार मोटिवेट किया, हर चीज़ हर स्टेप सिखाया, वरना शायद मैं अपने वे से चीज़ों पे लड़ती रहती और अब तक चीज़ें अचीव नहीं कर पाती। पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों में सिखाया कैसे करना है, क्या करना है। रात के 1 बजे 2 बजे 12 बजे इनको कॉल करो, लगता ही नहीं आई एम टॉकिंग टू माई गुरु, आई फील एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई बॉयफ्रेंड। कभी भी कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो, एट टाइम्स आई थिंक शायद आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, काफ़ी गुरु ऐसे होते हैं जिनके साथ आप काफ़ी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी इन योर मर्यादा। बट इनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, वो सुनते हैं, वो आपको जज नहीं करेंगे, वो सुनेंगे, समझेंगे। एंड जो मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है, एक्सेप्टेंस। अगर उनकी भी कोई चीज़ होती है, गलती होती है, या फिर नॉट जस्ट गलती, आई वुड से कोई भी चीज़ उनको मन में लगती है, द बेस्ट पार्ट इज वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इंसान चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पे बस एक ही चीज़ जल्दी से बोलूँगी, बाकी मुझे भी बोलना है। माँ बाप ने हम सबको सिर्फ पैदा किया, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए मेरे श्री हरि है जो पालन करते हैं। थैंक यू आई विश आप मेरे साथ ऐसे ही रहो, मैं आपके साथ ऐसे ही लड़ती रहो और ऐसे ही हक से आपके साथ
मैं 45 साल का हो गया हूँ। वैसे तो एज इज जस्ट नंबर, बट मैंने माओ को बच्चों को मंदिर भेजते हुए देखा है। मैंने माओ को बच्चों को गुरु के पास भेजते देखा है। मेरे जीवन का ये पहला बच्चा है जो अपनी माँ को गुरु के पास भेजता है। Proud of you, Ronit. Well done. मतलब जीवन में इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? बड़ा मकान, गाड़ी, घर, सब इसके आगे मिट्टी है। क्या आपका बच्चा धर्म के रास्ते पे चल रहा है? आपको कह रहा है मम्मा आप जाओ, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट्स जस्ट ऑनर। So proud of you, Ronit. Thank you so much. Love you. Thank you. Love you very much. Keep motivating your mom.
महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश कोणाय उकट मुंबड प्रज्योतिषे ओम सहस्रार उपट स्वाहा शिवम किशाय गुणे गोपीजन वल्लभाय परमपुरुषाय परमात्मे परकर्म मत तंत्रेंद्र शस्त्रार्थ शंकराय वर्ध वर्ध मित्र मुझ मुझ शत्रुनाशनाय ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश मुझ मुझ शत्रुनाशनाय ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश कोणाय उकट मुंबड प्रज्योतिषे ओम सहस्रार उपट स्वाहा शिवम किशाय गुणे गोपीजन वल्लभाय परमपुरुषाय परमात्मे परकर्म मत तंत्रेंद्र शस्त्रार्थ शंकराय वर्ध वर्ध मित्र मुझ मुझ शत्रुनाशनाय ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश कोणाय उकट मुंबड प्रज्योतिषे ओम सहस्रार उपट स्वाहा शिव हेम क्लीं किशाय गुणे गोपीजन वल्लभाय परमपुरुषाय परमात्मे उपट स्वाहा शिव हेम क्लीं किशाय गुणे गोपीजन वल्लभाय परमपुरुषाय परमात्मे परकर्म मत तंत्रेंद्र शस्त्रार्थ शंकर आय वर्ध वर्ध मित्र मुझ मुझ शत्रुनाशनाय ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश कोणाय उकट मुंबड प्रज्योतिषे ओम सहस्रार उपट स्वाहा शिव हेम क्लीं किशाय गुणे गोपीजन वल्लभाय परमपुरुषाय परमात्मे परकर्म मत तंत्रेंद्र शस्त्रार्थ शंकर आय वर्ध वर्ध मित्र मुझ मुझ शत्रुनाशनाय ओम नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीप्तज्वाला प्रदाय सतीश कोणाय उकट मुंबड प्रज्योतिषे ओम सहस्रार उपट स्वाहा स्वाहा